గాంధీ భవన్లో కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. सरकार के तौर पर लेकर आते हैं वो बदलाव हमारे अपने अंदर व्यवहार के तौर पर अगर नहीं दिखेगा तो लोगों का हमारे साथ विश्वास कायम नहीं होगा और वो ही कायम करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटी मोटी कमियां होती हैं, आप में से काफी लोगों ने उसकी बात की। समन्वय की कमी होती है, हमको लगता है कि संवाद नहीं हो पाया है, हमको लगता है कि संगठन का पूरा काम अभी फैलाव नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी समय है कि हम उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। हमारे वो कार्यकर्ता जो कि इस पार्टी के प्रति वफादार रहकर 10 साल काम किए, उनकी प्राथमिक सुनवाई होना जरूरी है। उनको लगना चाहिए कि ये उनकी सरकार है, इस सरकार के जरिए वो न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं और उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी बात जो हम सबके लिए जरूरी है कि एक तरफ उनकी सुनवाई है, लेकिन दूसरी तरफ हम सब कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी भी है, सरकार में आ जाने के बाद सरकार के दल वाले कार्यकर्ता का जीवन सबसे ज्यादा पारदर्शी, सरल और जवाबदेही पूर्ण हमको बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द हमारे ही अपने कार्यकर्ताओं के बारे में लोगों के बीच में जो धारणा बनेगी वो हमको मदद नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों को और गांव में तो ये दिखाई देता है कि कल तक हम कैसे थे और आज हम क्या हो गए हैं। वो ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल एक्टिंग के लिए नहीं, अभिनय के लिए नहीं, वास्तविक तौर पर हम उसको कितना कर पाते हैं। राहुल जी ने हम सबके साथ जातिगत जनगणना की बात की। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस होती है, सबसे अच्छा काम पूरे देश में अगर कहीं जातिगत जनगणना में हुआ तो वो तेलंगाना राज्य में हुआ। आपके इस जातिगत जनगणना के बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, जो सामाजिक चिंतक हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो ये बात कहते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से हुआ है। अब इस काम को आगे ले जाना जरूरी है दो तरह से। एक तो हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं और कार्यकर्ता उस संदेश को लेकर गांव-गांव जा सके। दूसरी बात ये कि जो सामाजिक आर्थिक सर्वे में से निकलकर आया उसने हमारे सरकार को एक एजेंडा तैयार करने का मौका दिया है, उसकी भी डिलीवरी हमको करनी है, जिसका जिक्र हमारे कैबिनेट के मंत्रियों ने यहां पर रखा, उन्होंने उसकी बात रखी। दूसरी बात जो हमारे सामने बहुत जरूरी है और इसको हम लिंक कर सकते हैं, ये जो जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम दिया है, आपने उसमें कहा कि आजादी को जोड़ना चाहिए। कांग्रेस के अलावा आजादी की क्रांति की विरासत किसी भी और दल के पास नहीं। हमको वो उस काम को रिक्लेम करना चाहिए। हमसे ज्यादा इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश की आजादी के लिए न तो पहले कोई लड़ा न भविष्य में ही कोई लड़ेगा, लेकिन वो हमारे व्यवहार में भी आना है। और उसी के लिए मेरा निवेदन होगा, जातिगत जनगणना में जो हम सामाजिक आर्थिक न्याय का मामला लेकर आए हैं, जो हमारे अलग अलग न्याय पत्र के 5 सूत्री कार्यक्रम है,